आई एम डॉक्टर भव्या झा इंदिरा IVF दरभंगा से, और आज हम बात करने वाले हैं PCOD PCOS के बारे में और इनसे रिलेटेड जितने मिथ्स हैं उन सब के बारे में। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. ठीक है, तो पहले मैं ब्रीफली बात करूंगी PCOD के बारे में, थोड़ा आपको उसके बारे में इनलाइटन करूंगी और फिर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको फिर मैं टेकअप करूंगी। तो क्या है PCOD? बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम आजकल के लड़कियों और औरतों के बीच में। जनरली हम इसे 20 से 30 साल की उम्र में के औरतों के बीच में ज्यादा पाते हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं औरतें, उनके अंदर। टीनेज भी इस प्रॉब्लम को लेके काफी कॉमनली आते हैं, बट वंस वो टीनेज ग्रुप पास कर जाते हैं, 20s में आते हैं, तब इसका डायग्नोसिस हम बनाते हैं। तो कैसे पता चलता है हमें PCOD है, क्या है ये बीमारी? सो बेसिकली इसका बहुत ज्यादा कॉमन सिम्टम है इरेगुलर साइकिल्स। तो ये प्रेजेंट करते हैं डिलेड साइकिल्स, मतलब कि 2-2, 3-3, 4-4 महीना तक पीरियड नहीं आ रहा। कभी कभी हैवी ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन ज्यादातर स्कैंटी फ्लो रहता है, मतलब कम ब्लड का जाना। ये भी एक कॉमन सिम्टम है। उसके अलावा पिंपल्स होना, एक्ने की जो प्रॉब्लम हम कहते हैं वो कॉमनली होना, वेट गेन होना, अबनॉर्मली वेट गेन होना। सब कहते हैं हम खाते भी नहीं है ज्यादा, फिर भी पीरियड ज्यादा, मतलब वेट गेन ज्यादा हो रहा है। उसके अलावा फेशियल हेयर, फेस पे बाल ज्यादा आना या बॉडी पे बाल ज्यादा आना, ये भी कॉमन है। उसके अलावा हम डार्कनिंग ऑफ नेक, अकैंथोसिस नाइग्रिकैंस, ये एक टर्म है जो हम यूज करते हैं। गले का ज्यादा डार्क होना, पिगमेंटेशन होना, वो कॉमन है। साइकिल्स इरेगुलर होने के कारण ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होना, ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता है तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ PCOD पेशेंट्स नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये सारे हमारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स जिन कंप्लेंट्स को लेके आते हैं। तो क्या है, मतलब क्या कॉज करता है इन सिम्टम्स को? तो जनरली बहुत सारी स्टडीज अब आ गई हैं जिसमें बताया जाता है कि जेनेटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कुछ जीन्स हैं जो पास ऑन होती हैं फैमिली में, आपकी दादी को, नानी को, मम्मी को, मौसी को, बुआ को अगर कुछ सिम्टम्स रहे हो PCOD के, या वो जीन रहा हो, तो वो आप में पास ऑन हो सकता है। हमें तो उनकी हिस्ट्री भी नहीं पता होती है, लेकिन हमें लगता है बस फैमिली में हमें ही पहली बार हो रहा है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो रहा है आजकल, बचपन से ही जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड नहीं ले रहे होते हैं, तो ये सारे एड ऑन करते हैं PCOD के। ऑलरेडी कई लोगों में जेनेटिक्स तो होता ही है, साथ में हम ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी ऐड कर देते हैं विद पुअर लाइफस्टाइल, पुअर फूड ईटिंग हैबिट्स, और कोई एक्सरसाइजिंग नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं है, तो इन सब चीजों से भी। उसके बाद जो दूसरे हमारे कॉजेज हैं पुअर लाइफस्टाइल के अलावा, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन एक हार्मोन है जो बेसिकली हमारे दूसरे जो हार्मोन है, मतलब वो शुगर के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। सो अगर इंसुलिन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ड्यू टू रेजिस्टेंस, तो वो अबनॉर्मल शुगर ब्रेकडाउन होने के कारण अबनॉर्मली ज्यादा शुगर पाया जाता है इनके ब्लड में। तो ये भी एक कॉमन कारण भी होता है PCOD का, एंड बेसिकली वो एक विशियस साइकिल है। सो
इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पीसीओडी कॉज करता है, एंड ओबेसिटी एंड अदर थिंग्स। और पीसीओडी भी अगर क्रोनिक हो जाता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। सो ये बोथ वेज वर्क करता है। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं हमारे पीसीओडी के। अगर हम इनफर्टिलिटी पर्सी की बात करें या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की बात करें जो हमारे गायनोकोलॉजी से रिलेटेड है, तो बेसिकली इसमें होता ये है कि अल्ट्रासाउंड पे हमें दिखता है कि ओवरीज बहुत बड़े हैं, ठीक है, बल्कि ओवरीज हैं। ओवरी हम जानते हैं वो ऑर्गन होता है जिसमें औरतों के एग स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। तो उनमें बहुत सारे छोटे 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 सिस्ट होते हैं पानी से भरा हुआ। सो बेसिकली वो एक अल्ट्रासाउंड में अगर हम देखें ना तो एक नेकलेस लाइक पैटर्न दिखता है। अगर हम टिपिकली इसको पढ़ते भी अपने बुक्स में, सो एक नेकलेस लाइक पैटर्न दिखता है क्योंकि मोती जैसे छोटे 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 सिस्ट होते हैं। बट सैड पार्ट ये है कि कोई भी ये सिस्ट और फॉलिकल या एग जो हम कहते हैं, कोई भी एट टाइम प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करता। मतलब बेसिकली होना ये चाहिए कि उनमें से एक या दो एग्स को ग्रेजुअली ग्रो करना चाहिए। पीरियड के 12th या 14th डे तक वो ग्रो करके 18-20 mm का हो जाए, तब फिर वो फूटता है, ओव्यूलेट करता है। एंड उसी टाइम अगर कंसेप्शन हम चाह रहे हैं तो साथ रहने से कंसेप्शन भी हो सकती है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो उसके ओव्यूलेशन के 14 दिन बाद पीरियड आ जाता है। लेकिन क्योंकि इन औरतों में ये सिस्ट या फॉलिकल्स ग्रो ही नहीं करते तो ओव्यूलेशन ही नहीं होता, एनोव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन नहीं होता तो उसके 14 दिन बाद पीरियड नहीं आता। सो इस तरह से वो साइकिल्स डिले होता जाता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। यही मेन रीजन होता है। अब ये तो रही मेंस्ट्रुएशन इशू क्यों होता है और क्या हम देखते हैं अपने प्रैक्टिस में। लेकिन इनफर्टिलिटी का भी यही रीजन है। अब ओव्यूलेशन नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कब साथ रहना है, नहीं रहना है, कब प्रेगनेंसी ठहरेगी, क्योंकि साइकिल्स का कोई अता ही पता नहीं है। तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। तो बेसिकली यही जो बेसिक फंडा है पीसीओडी के पीछे। अब क्या वो टेस्ट हैं और कैसे डायग्नोसिस बनाया जाता है? पहले तो अपने लेवल पे हमें भी जागरूक रहना है कि हम किसी फैमिली मेंबर को सुने, कोई बहन, कोई रिलेटिव कोई बता रही है कि इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो इतना जागरूकता तो हमें भी रखना चाहिए कि पीसीओडी है या नहीं। तो कॉमनली आप महसूस करोगे कि साइकिल्स इरेगुलर हैं। ये तो बहुत कॉमन सिम्टम है, लेकिन इरेगुलर साइकिल्स बहुत सारी बीमारियों में होती हैं। हमें ये अज्यूम नहीं कर लेना है कि पीसीओडी है, बट यस, ये तो हमें हिंट मिल जाता है कि वी हैव टू सी अ डॉक्टर, हमें डॉक्टर को देखना है, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हुए आपके सिम्टम। उसके अलावा अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है या कम ब्लीडिंग हो रही है, ये भी आपके सिम्टम्स है। इनके साथ आपको डॉक्टर के पास पहुंचना है। अब डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट करेगा, कुछ हार्मोन्स टेस्ट करेगा। हार्मोनल ही रहता है मेनली, पीसीओडी हार्मोनल ही इशू है। सो कुछ हार्मोन्स हैं जो बॉडी में हेवायर हो जाते हैं। एंड्रोजन्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं ओवरीज, तो इन सबको हम चेक करते हैं ब्लड टेस्ट से। और फाइनली एक अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा। तो अब हम आते हैं पीसीओएस के ट्रीटमेंट पे। तो जनरली इसको पिल्स से हम ठीक करते हैं, ओसीपी पिल्स देते हैं, जो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के सलामती से ही लेनी है, कितने महीने लेनी है। ये बेसिकली एंड्रोजन्स को सप्रेस करता है, वो हार्मोन्स जो बॉडी में ढंग से काम नहीं कर रहे उनको सप्रेस करता है और रेगुलर साइकिल्स कराता है। फिर इंसुलिन सेंसिटाइजिंग मेडिसिन हैं जो हम देते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के केसेस में, और उससे भी पीसीओडी।
और अगर हम इनफर्टिलिटी के भी पेशेंट हैं, अब पीसीओडी के ट्रीटमेंट को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तब उसका अलग ट्रीटमेट होता है, अगर प्रेगनेंसी चाहते हैं तो अलग ट्रीटमेंट होता है। अगर हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो जैसे मैंने समझाया, इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट्स हो गए, ओसी पिल्स जो बहुत अच्छा काम करते हैं बट वो गर्भ निरोधक होते हैं, तो वो हम फिर प्रेगनेंसी पॉइंट से नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी पॉइंट से हम ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स देते हैं जो इंड्यूस करते हैं एग्स को अच्छा एग बनाने में, ओव्यूलेट करने में। बीच बीच में हमें फॉलिकुलर स्टडी अल्ट्रासाउंड द्वारा भी देखना होता है कि एग्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फॉलिकल्स जो हैं पीसीओडी वाले फॉलिकल्स को दवाइयों पे, इंजेक्शंस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं, और इस तरह से हम उसको हम मैनेज करते हैं। और ऐसे भी क्राइटेरिया होते हैं पीसीओडी में विच आर वेरी सिवियर, वो ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग से भी ओव्यूलेट नहीं कर पाते या इंजेक्शन से, गोनाडोट्रोपिन से भी नहीं कर पाते। इन दैट केस हमें ऑब्वियसली हम 3, 4, 5 साइकिल उसका प्रयास करते हैं, वी गिव अ गुड ट्रायल। लेकिन अगर वो भी नहीं होता है तो उसमें अब दूसरा उपाय है, या तो हम पीसीओडी से जो हमारी ओवरीज हैं उसकी ओवेरियन ड्रिलिंग करें। ओवेरियन ड्रिलिंग करने से जो लैप्रोस्कोपिकली हम करते हैं, कुछ एंड्रोजन लेवल्स वगैरह कम हो जाती हैं अपनी बॉडी में एंड ओव्यूलेशन इंड्यूस होता है। एक तरीका वो है। और अगर उससे भी रिस्पॉन्स ना आए या पीसीओडी के साथ और कोई इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं कपल में, तो आईवीएफ एक अच्छा इलाज है। आईवीएफ से जनरली हमें अच्छा सक्सेस रेट मिलता है पीसीओडी में। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको पीसीओडी के एज ग्रुप, परसेंटेज ऑफ पीपल जो 15 से 20% हैं हमारे यंगस्टर्स में जो पीसीओडी से सफर कर रहे हैं, उसके सिम्टम्स, उसके पीसीओडी के कॉजेज और कैसे हम इसका पता लगा सकते हैं, उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये मैंने आपको बेसिक बताया है। पीसीओएस से लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं पीसीओडी को लेके, ठीक है। अब पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है, जो जनरली एग्स और ओवरीज और उससे रिलेटेड सिम्टम्स देते हैं हमें। पीसीओडी इज अ लार्जर पिक्चर। पीसीओडी इज अ लार्जर पिक्चर अपार्ट फ्रॉम जो ओवेरियन इश्यूज हैं वो दोनों में सिमिलर है, जैसे कि ओव्यूलेट नहीं होना, डिलेड साइकिल्स होना, पीरियड टाइम पे नहीं आना, ओव्यूलेशन नहीं होना, वेट गेन होना, एक्ने होना, अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होना, ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स हैं। बट पीसीओडी में जो एक कंप्लीट डिजीज हो जाता है उसमें दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि पेशेंट डायबिटिक हो, उसको डायबिटीज भी है या ऑलमोस्ट गोइंग इनटू डायबिटीज, ओबेसिटी, बहुत मोटा है, मोटी है वो, ये सब भी बहुत कॉमनली देखा जाता है। हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज बहुत कॉमनली ऐसे पीसीओडी वाले पेशेंट में हार्ट डिजीज भी कॉमन है, ठीक है, क्योंकि मोटापा है। और एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए भी ये पेशेंट ज्यादा प्रोन रहते हैं, तो ईयरली एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए भी एक एज के बाद 40 के बाद चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो आई थिंक मैं आपको समझा पाई। पीसीओएस एंड पीसीओडी को लोग ऑल्टरनेटिवली वर्ड यूज करते हैं, लेकिन पीसीओएस उतना डेडली नहीं है, मतलब कि लाइफस्टाइल चेंजेस, खान पीन अच्छा करना, एक्सरसाइजिंग और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो मेडिसिन आपको गायनिकोलॉजिस्ट दे रही हैं, इन सब से हम इसको 80-90% कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन पीसीओडी जो एक सिस्टमिक डिजीज में बदल जाता है, फिर हमें बाकी चीजों को भी कवर करना पड़ता है, जैसे कि हमें हार्ट हेल्थ देखना है, डायबिटिक हो सकता है पेशेंट, हाइपरटेंशन हो सकता है, हमें उन सब चीजों को भी ट्रीट करना पड़ता है। तो ठीक है। और सिम्टम्स दोनों के सेम ही है, जैसे मैंने आपको समझाया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे दिख रहे हैं, वो मैं लेती हूँ वन बाय वन।
एक क्वेश्चन आया है, पीसीओडी का परमानेंट ट्रीटमेंट हो सकता है या पीसीओएस प्रेगनेंसी? अच्छा, तो परमानेंट ट्रीटमेंट पीसीओडी का हो सकता है या नहीं, पहले ये क्वेश्चन लेते हैं। तो पीसीओडी एक्चुअली अगर सिस्टमिक डिजीजेस रिलेटेड हैं, जैसे कि मैंने बताया, अपार्ट फ्रॉम जो ओवेरियन सिम्टम्स है या मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स है, उसके साथ अगर बाकी की भी एसोसिएटेड बीमारियां हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, शुगर है, हाइपरटेंशन है, तो ये मैं नहीं बोलूंगी कि परमानेंट इलाज है, बट प्रॉपर ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली आप फिर डायबिटीज की दवाई खाओगे ही, आप हाइपरटेंशन की दवाई खाओगे ही, आप हार्ट का हेल्थ ध्यान दोगे ही, आप वेट लॉस करोगे। इन सबको देखते हुए हम इसको काफी कंट्रोल कर सकते हैं। बट ये आप अगर पूछोगे कि मैं अगर 5 किलो वेट लूज कर लूं और मैं ऑफ मेडिसिन चली जाऊं, कि मुझे कुछ लेना ही नहीं पड़े, अब मैं डायबिटिक हूं, हाइपरटेंसिव हूं, तो इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। मोस्टली अगर ये बीमारियां आपको हो गई हैं अलॉन्ग विद पीसीओएस, तो वो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग ये दवाइयां चलती हैं। पीसीओएस, सेकेंड क्वेश्चन है, पीसीओएस में प्रेगनेंसी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मतलब 90% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं पीसीओएस के, वो हमारे ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन से ही कंसीव कर जाते हैं। जब हम मेडिसिन देते हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी अच्छी काउंसलिंग करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और विद गुड दवाइयों से अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, एंड 90% तो नेचुरली ही कंसीव कर जाते हैं। 10% ही ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका बड़ा रेजिस्टेंट ओवरीज होता है, तो वो नहीं कंसीव कर पाते और आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है। एंड आईवीएफ में भी पीसीओडी का अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि एग्स ज्यादा मिल जाते हैं हमें। ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ एग्स कंपेयर टू एक नॉन पीसीओ पेशेंट डेफिनेटली डिक्लाइन रहता है, बट विद आईवीएफ आई थिंक सक्सेस रेट इज वेरी गुड इन पीसीओएस पेशेंट्स। पीसीओडी क्या है? पीसीओडी जैसे मैंने समझाया, पीसीओडी में अपार्ट फ्रॉम ओवेरियन इश्यूज जो कि एनओव्यूलेशन है, ओवरीज में एग्स बहुत ज्यादा, टाइमली ओव्यूलेशन नहीं होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, फेशियल हेयर होना, वेट गेन होना और एक्ने, पिंपल्स होना, ये सब जो कॉमन सिम्टम है। इनके अलावा पीसीओडी में दूसरे मेटाबॉलिक इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज एंड रिस्क टू एंडोमेट्रियल कैंसर्स। ये हमारा नेक्स्ट, पीसीओडी में स्ट्रेस का क्या रोल है? एक्चुअली पीसीओडी में लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो अगर हम स्ट्रेस में हैं तो इट रिलीजेस कॉर्टिजोल हार्मोन, है ना, जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। कॉर्टिजोल जो है वो हमारे नॉर्मल जो हार्मोन्स है औरतों के, एफएसएच, एलएच, जो हेल्दी हार्मोन्स है, उनको सप्रेस करता है। ठीक है, तो अगेन जो अपना पीसीओडी वाला इशू तो है ही, जो अपने हार्मोन सारे हेवायर हो रखे होते हैं, जो उसके अलावा कॉर्टिजोल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसको फर्दर सप्रेस करता है ओव्यूलेशन को। इम्प्लांटेशन में भी ये हैम्पर करता है कॉर्टिजोल। तो अपने बॉडी में कॉर्टिजोल जितना कम रिलीज हो उतना अच्छा। तो स्ट्रेस का तो बहुत रोल है, मेंटल स्ट्रेस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। इसमें आप योगा हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गए, आप काउंसलिंग सेशन ले सकते हो, है ना, जो फर्टिलिटी काउंसलर्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो इन सब का डेफिनेट रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम ड्यू टू पीसीओडी परमानेंट? अगेन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। अब पीसीओडी या पीसीओएस तो पेशेंट को है, मतलब हमने समझ लिया है कि ओव्यूलेशन टाइमली नहीं हो रहा है, साइकिल्स रेगुलर नहीं है, एग्स अच्छे नहीं बन रहे हैं। इसका इलाज भी हमने डिस्कस किया है ना, कि हमें कुछ मेडिसिन लेने पड़ते हैं ताकि हार्मोन्स ढंग से काम कर पाए बॉडी में।
प्लस हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे बुक्स में है कि अगर हम 5 से 7 किलो वेट लूज करते हैं, कोई भी पेशेंट अपने बॉडी वेट से 5 से 7 किलो वेट लूज करता है तो उसका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑन एनओव्यूलेटरी साइकिल्स ओव्यूलेटरी साइकिल्स बन जाते हैं। सो ये की मैसेज है फॉर ऑल द विमेन जो मतलब जूझ रही हैं एनओव्यूलेटरी साइकिल से। आप कभी कभी स्कैन कराते हो, आपको डॉक्टर कहता है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि कम से कम 5-7 किलो भी अगर आप लूज कर पाए तो इससे हम बहुत फर्क देखते हैं ओव्यूलेशन में। तो कमिंग टू माय मेन क्वेश्चन कि क्या ये परमानेंट प्रॉब्लम है कि नहीं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, एक्सरसाइजिंग जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेट लूज करना पार्ट है, हेल्दी ईटिंग, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल सैलेड जो है ये आपको ज्यादा अमाउंट में लेना है। सिट्रस फ्रूट्स हो गए, नट्स, बेरीज, ये सब हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट, लो ऑयल, लो प्रोसेस्ड फूड, मतलब लो क्या नो ही बोलो, शुगर्स को खत्म कर देना है। इन सब चीजों को अगर हम 6 महीने भी स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो हम बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं परमानेंट नहीं बोलूंगी, अगर हम इसको 80% भी कंट्रोल कर सकते हैं तो हम एक नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। अनटिल एंड अनलेस अब हमें एडिशनल बीमारियां हो, जैसे कि पीसीओडी में होता है, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट डिजीजेस हो गए, फिर तो आप मेडिकेशन पे रहोगे और वो लाइफ लॉन्ग ही चलेगा। पीसीओडी और पीसीओएस में फेशियल हेयर और एक्ने का सिम्टम है, हाँ ये मैंने पहले भी कवर किया है, बहुत कॉमन सिम्टम है। पीसीओडी पीसीओएस में औरतें इस मतलब आई थिंक 50% विमेन जो पीसीओएस की शिकार होती है उनको एक्सेस फेशियल हेयर होता है। इसका कारण ये होता है कि जो हमारी ओवरीज होते हैं वो एक्सेसिव एंड्रोजेंस हार्मोन प्रोड्यूस करती है। एंड्रोजेंस मेनली दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ये एक मेल हार्मोन है लेकिन पीसीओ पेशेंट्स में ज्यादा अमाउंट में पैदा होता है और फेशियल हेयर इसी के कारण होता है। अगेन अगर हम वेट लूज करें, लाइफस्टाइल अच्छा रखें, लॉट ऑफ एक्सरसाइज, तो एंड्रोजन सप्रेस हो जाता है बॉडी में एंड इन सब सिम्टम्स से में इंप्रूवमेंट पाया जाता है।